हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोना अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज डेली डोज ऑफ स्किन केयर विद डॉक्टर मोना स्वामी में हम बात करेंगे अबाउट द रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स। आजकल बड़ा ही हाइप है सोशल मीडिया पे अबाउट रेटिनॉल, रेटिनॉइड्स, रेटिनॉइड एसिड्स, बाकुची ऑयल्स, ट्रेटिनोइन, रेटिनो एसी क्रीम। These all are derivatives of विटामिन ए या फिर रेटिनॉल्स। सो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डिफरेंट तरह के रेटिनॉल्स ही हैं जो अलग अलग तरीके से मार्केट किए जाते हैं, राइट। सो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली विटामिन ए डू टू योर स्किन, क्या इसको यूज़ करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इसको यूज़ करना चाहिए एंड उनकी स्किन पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। सबसे पहले तो चीज़ एक आई गाइड यू दैट हर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट हर किसी की स्किन टाइप पे नहीं जाता। एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, हर किसी की स्किन डिफरेंट है, हर किसी की स्किन पे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ही वर्क करते हैं। मोर ओवर, अगर आप कोई भी नया इंग्रेडिएंट अपनी स्किन केयर में ऐड ऑन भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि वो आपके स्किन केयर रूटीन में जाता भी है या नहीं जाता। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा बढ़िया करने के चक्कर में अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते जा रहे हैं, राइट। सो आज हम इसी कॉम्बिनेशंस में डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, एंड रेटिनॉल को यूज़ करते वक्त हमें क्या क्या अपने प्रिकॉशंस लेने चाहिए, एंड अगर हम उसकी इफेक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम उसमें और ऐसी क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे कि हमारे रिजल्ट अमेजिंग हो सके, राइट। तो ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज रेटिनॉल या रेटिनोइन, जो रेटिनो एसी क्रीम है, एक्चुअली ये होती क्या है एंड व्हाट इज एक्जैक्टली द यूज़ ऑफ इट। सो रेटिनॉल्स आर बेसिकली विटामिन ए के डेरिवेटिव्स होते हैं। विटामिन ए आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा इसके बारे में। एंड इसका सबसे बेस्ट यूज़ इसीलिए होता है क्योंकि ये हमारी स्किन में नए सेल्स बनाने में हेल्प करती है। जब भी हमारी स्किन में नए सेल बनेंगे तो अपने आप ही ग्लो आ जाएगा, अपने आप ही हमारी स्किन में कोलाजन बूस्टिंग होने लगती है, हाइलुरोनिक एसिड की सिक्रीशंस होती हैं, सेरामाइड्स बनते हैं, फाइबर्स बनने लगते हैं, तो देयर इज अ टाइटनिंग इफेक्ट। तो एंटी एजिंग के लिए हम लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं अपनी स्किन के ऊपर। अगर आप अपना अर्ली 20s में आ रहे हैं एंड यू स्टार्ट फीलिंग सम डिहाइड्रेटेड, पिगमेंटेशन या फिर फाइन लाइन्स आनी शुरू हो गई आपके अराउंड आईज पे या फोरहेड पे, सो दिस विल बी डेफिनेटली गुड ट्रीटमेंट फॉर यू अगर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं तो। सो विटामिन ए बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है तो उसको बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा क्वांटिटी लेके पूरे फेस पे आप अप्लाई करोगे। जैसे मैंने बोला कि इट विल हेल्प इन बिल्डिंग अप द न्यू सेल्स, नए नए सेल बनेंगे। तो जब नए सेल बनते हैं स्किन के ऊपर, जब इनिशियल फेजेस में यू विल फील सम ड्राइनेस ऑन योर स्किन, ड्राइनेस होगी, फ्लेकीनेस होगी, इरिटेशन हो सकती है, इचिंग सेंसेशन हो सकती है। सो दैट इज़ अ टाइम यू नीड टू जस्ट कंसल्ट डॉक्टर कि अब क्या करना चाहिए अगर ये नहीं आपको सूट अप कर पा रहा है या फिर इसको लगाने का एग्जैक्टली सही तरीका क्या होगा। आइडियली रेटिनॉल को लगाने का तरीका जो होता है, इट्स बेटर टू अप्लाई एट नाइट टाइम कंबाइंड विद द मॉइस्चराइजर्स। तो जो भी आप मॉइस्चराइजर्स यूज़ करते हैं आप उसके साथ मिक्स करके आप अपना रेटिनॉल्स को यूज़ कर सकते हैं, तभी अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मोरओवर सनस्क्रीन इज द मस्ट। मॉर्निंग में सनस्क्रीन लगाएंगे ही लगाएंगे, आप जितना भी एक्सपोजर होगा आप रिपीट भी करेंगे सनस्क्रीन को आफ्टर एवरी 4 to 6 आवर्स, जैसे भी आपका सन एक्सपोजर का ड्यूरेशंस रहते हैं, राइट। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेटिनॉल्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड आपकी स्किन को क्या सूट कर सकता है, राइट। तो सबसे पहले वी विल जस्ट टॉक अबाउट अ वेरी नोन क्रीम विच इज नोन एज ट्रेटिनोइन या फिर रेटिनो एसी क्रीम, राइट। इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, इजीली अवेलेबल एट द केमिस्ट। इसमें भी डिफरेंट परसेंटेज आती है, 0.025, 0.5, 0.1%, राइट। अगर आप इनिशियली फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं सो इसमें बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ विटामिन ए होते हैं जो स्किन पर अगर डायरेक्टली लगाई जाए तो इट कैन कॉज इरिटेशन। अगर आपकी स्किन में पहले से ही डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है या सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, सो वी विल नॉट एडवाइज यू टू यूज इट डायरेक्टली। बेटर इफ यू कैन जस्ट गो विद द माइल्डर फॉर्म ऑफ रेटिनो एसिड विच आर रेटिनॉइड एसिड्स या फिर रेटिनोल्डिहाइड, ठीक है। दीज आर माइल्डर डेरिवेटिव्स ऑफ रेटिनॉल, ठीक है। आप जो भी सिरम्स यूज करते हैं जस्ट
सी द बैक साइड, उसमें चेक कर सकते हैं आप कौन सा उसमें रेटिनॉल की डेरिवेटिव्स यूज़ किया गया है। रेटिनल एस्टर्स, रेटिनल्डिहाइड, रेटिनोइक एसिड, दीज आर सम ऑफ द माइल्डर फॉर्म जो स्किन में इरिटेशन कम क्रिएट करते हैं। ट्रेटिनॉइन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑन योर स्किन, वो आपकी स्किन में ज़्यादा इरिटेशन कॉज कर सकता है, राइट। अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो स्टार्टिंग विथ वंस और ट्वाइस अ वीक इज़ मोर देन सफिशेंट, इससे ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्किन को एडजस्ट करने में 4 to 6 वीक्स लग सकते हैं इस इंग्रेडिएंट को, तो प्लीज़ डू कंटिन्यू। आप 1-2 दिन यूज़ करके छोड़ मत दीजिएगा कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। कोई भी स्किन केयर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इट विल टेक अप्रॉक्स 4 to 6 वीक्स टू शो इट्स रिजल्ट्स, राइट। सो यू हैव टू बी पेशेंट अकॉर्डिंग टू योर स्किन, स्किन टेक्स टाइम, राइट। तो डोंट एक्सपेक्ट कि आज भी कुछ करेंगे तो मिरेकल हो जाएगा कल से एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग टेक्स टाइम। इसके अलावा एक और वेल नोन इंग्रेडिएंट है जिसे हम बोलते हैं आइसोट्रेटिनोइन। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है एक्ने पेशेंट्स के लिए। बेसिकली अक्सर डॉक्टर्स हमें आइसोट्रेटिनोइन देते हैं बिकॉज ऑफ द एक्ने। ये भी विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है बट इट इज़ इन एन ओरल फॉर्म। जब ये ओरल फॉर्म में दिया जाता है तो डेफिनेटली ये आपका डिहाइड्रेशन क्रिएट करता है एंड आपकी स्किन में एक अच्छा एक्ने को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बट येस, इट क्रिएट डिहाइड्रेशन टू योर स्किन एंड टू योर बॉडी, सो प्लान अकॉर्डिंगली। वो डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से उसको सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अडैप्लिन एक और वेल नोन ब्रांड है और अक्सर पेशेंट यूज़ होते हैं एंड मैंने तो बहुत बार ऐसा देखा है पेशेंट खुद ही जाके अडैप्लिन खरीद लेते हैं एंड अपने पिंपल्स पे लगाना शुरू कर देते हैं, वो वहीं पर ड्राई आउट हो जाते हैं। येस, दिस इज़ ऑल्सो विटामिन ए क्रीम एंड जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स विटामिन ए होने की वजह से ये आपके पिंपल्स को ड्राई आउट कर देता है। एक्ने के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन फिर भी इन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में हो तभी सबसे बेस्ट है, तभी एक अच्छा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स रेटिनॉल्स के, जिसे हम लोग रेटिनल या फिर रेटिनल्डिहाइड बोलते हैं, दीज आर बेसिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ विटामिन ए, लेकिन इनकी इफेक्टिविटी बहुत अच्छी है, कोलाजन बूस्टिंग बहुत अच्छी है एंड लेस इरिटेशन कॉज करते हैं स्किन के ऊपर। सो बेसिकली दीज इंग्रेडिएंट्स आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज अगर आप अपने कोई भी सीरम यूज़ करते हैं, अगर आप उसके पीछे चेक कर सके लेने से पहले कि आपकी स्किन पे सूट कर रहा है नहीं कर रहा, तभी आपको एक बेस्ट बेनिफिट देखने को मिल सकता है इसके ऊपर। Now I'll just talk about a very new ingredient in the market which is known as Bakuchi oil. Bakuchi oil is a plant-based retinol, right? अभी स्टडीज चल रही हैं इसके ऊपर, लेकिन फिर भी एक अच्छा कुछ डाटा जो है हमारे पास, एक एविडेंट डाटा जो है कि अगर इसको भी हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, इट हैज़ रियली सेम रिजल्ट एज रेटिनॉल्स बट इट इज़ प्लांट बेस्ड, सो डेफिनेटली सेफ इन एनी ट्राइमेस्टर्स और प्रेगनेंसीज में भी यूज़ कर सकते हैं। रेटिनॉल्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि हम लोग उसको प्रेगनेंसीज में प्लान नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है तो हम उसको अवॉइड करते हैं कि वो कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ना यूज़ करे, स्पेशली द रेटिनॉल्स। लेकिन बाकुची ऑयल इज डेफिनेटली सेफ फॉर प्रेगनेंसी में जब हार्मोन चेंजेस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा एक्ने या स्किन चेंजेस आते हैं तो आप उस टाइम भी डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं टू हैव अ गुड रिजल्ट्स, राइट। तो ये कुछ बातें हुई जो हमने रेटिनॉल के ऊपर डिस्कस करी। इसके अलावा डेफिनेटली आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हैं तो डू आस्क मी, डू मैसेज मी, और इसके अलावा भी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली डू राइट टू अस, वी विल मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें हम लोग और इंक्लूड करें। ऐसे किसी और इंग्रेडिएंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डू मैसेज अस। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ लाइक टू आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that we can just deliver you all the useful information about the skincare.